हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए होंगे। अगर अभी तक नहीं किए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके पहले क्लासेस में हम लोगों ने मैग्नेटिज़्म चुंबकत्व पढ़ा था और चुंबकत्व में हम लोग बल रेखाएँ खींचने के लिए जाने थे। क्लास 10th में इससे आगे नहीं है। इसके आगे हम लोग को पढ़ना है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है? ये किस आधार पे पढ़ेंगे? इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं? इन सब चीज़ों को इस लेक्शन में इस लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 2.4 इसमें हम लोग देखेंगे। देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग चुंबक एवं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को पढ़ रहे हैं। 1810 में ओरेस्टर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले ये देखा कि चुंबक का विद्युत धारा का भी चुंबकीय प्रभाव होता है। इसके पहले तक ये जानते थे कि मैग्नेट अलग ही होता है, वो लोहे के या कुछ निकेल, कोबाल्ट वगैरह के गुण होते थे। जबकि ओरेस्टेड ने ये सिद्ध किया कि वास्तव में ये गुण जो है विद्युत धारा के कारण भी हो सकता है। अगर किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, तो उसके कारण भी उसके आसपास के क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसने एक प्रयोग किया। प्रयोग क्या किया कि उसने एक तार लिया, उस तार से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया। इस तार से होते हुए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया। नॉर्मली अगर एक चुंबकीय सुई को इसके नज़दीक लाते हैं और जब इसमें कोई धारा नहीं बह रही होती है, तो ऐसे कंडीशन में ये मैग्नेटिक, ये आप जान रहे हो, अगर ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हो, तो ये सीधे-सीधे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता था जब इसमें कोई भी धारा नहीं बह रही है। जब इसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तब ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है। लेकिन जैसे ही जो है इससे एक धारा बहने लगती है, विद्युत धारा बहने लगती है, तो ऐसे कंडीशन में ये घूम जाता है। ये क्या हो जाता है? इसके लंबवत डायरेक्शन में जिधर भी जो है करंट फ्लो हो रहा है, उसके लंबवत डायरेक्शन में ये घूम जाता है। अगर एक तार में धारा ऐसे जा रही है, इधर हम रखेंगे, तो ये जो है नॉर्थ साउथ इस टाइप का डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये हो जाता है। ये दिखाता है कि करंट हैव ए मैग्नेटिक इफेक्ट। करंट के आसपास कोई भी चुंबक नहीं है, चुंबकीय वस्तु नहीं है, उसके बाद भी ये डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। ये मैग्नेटिक निडल जो है, ये चुंबकीय सुई जो है घूम जा रहा है। ये क्या सिद्ध करता है? ये यही सिद्ध करता है कि इस करंट का भी जो है मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो अगर इस करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, तो फिर इसमें दो चीजें होंगी। एक इसका मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, और दूसरी इसका जो है दिशा भी होगा। तो आइए हम देखते हैं कि इस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। पहले हम लोग देखेंगे डायरेक्शन क्या होगा, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो डायरेक्शन जानने के लिए कई सारे नियम दिए गए। इसमें से कुछ नियमों को यहाँ पे हम लोग जानना चाहेंगे, जानेंगे। नियम ऐसे एम्पियर के तैरने का नियम है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए उसको मैं नहीं बता रहा हूँ। सबसे पहला नियम जो है उसको राइट हैंडेड थंब लॉ कहते हैं। अगर हम अपने राइट हैंड स्क्रू लॉ, पेच का नियम, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पेच का नियम। बहुत सिंपल सा लॉ है। आप देखेंगे कि अगर किसी चीज को जो है, अगर हम किसी पेच को जो है घुमाते हैं, किसी भी चीज को, पेच को हम घुमाते हैं, तो वो ऊपर की तरफ जाता है। और अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, तो वो किधर आता है? नीचे की तरफ। एक तरफ घुमाने से ऊपर जाता है, एक तरफ घुमाने से नीचे आता है। तो अगर ये एक पेच ले रहे हैं, इसको हम घुमा रहे हैं, इस पेज को हम घुमा रहे हैं, तो ये सर्कुलर इस डायरेक्शन में घूमेगा और पेज जो है कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा।
तो अगर ये करंट का धारा की दिशा बताएगा तो इसके घूमने का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। जैसे अगर हम इसको घुमा रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, और क्लॉकवाइज दिशा में जा रहा है तो नीचे जा रहा है। तो अगर किसी चीज को हम इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमा रहे हैं और ये ऊपर जा रहा है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने से नीचे जा रहा है, तो यही बताता है कि अगर धारा इस दिशा में जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ ऐसे घूमेगा, और नीचे ये करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। ये राइट हैंडेड स्क्रू का नियम है। लेकिन कहते हैं कि हर समय आपके पास कोई राइट हैंडेड स्क्रू तो रहेगा नहीं, तो आप डायरेक्शन कैसे देखेंगे? तो इसके लिए जो है हम लोग जो है दाएं हाथ को, अगर लेफ्ट हमारा राइट हैंड को अगर इस तरह से मुट्ठी में बांधे और हम इस धारा को देखें तो हमारा जो अंगूठा है वो धारा की दिशा बताता है, और जो उंगलियां जो है जिस दिशा में घूम रही है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। बहुत सिंपल है, ये अंगूठा जो है धारा की दिशा बता रहा है और ये जिधर घूम रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि धारा जो है जब ऊपर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड, हमारा जो हाथ जो है एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है, और अगर नीचे कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज दिशा में ये घूम रहा है। तो हम लोग देखेंगे दाहिने हाथ का नियम। मैंने जैसा कि आपको बताया कि हर समय आपके पास जो है कोई राइट हैंडेड स्क्रू हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपका हाथ तो सब समय रहेगा। तो इसके लिए जो है दाहिने हाथ के का नियम ये हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत सिंपल सा नियम है कि अगर आप हाथ को ऐसे रखते हैं और हम अंगूठे के डायरेक्शन में धारा प्रवाहित करते हैं, ये जो है धारा की दिशा बताता है, तो हमारी अंगुलियां जिस दिशा में मुड़ रही है वो दिशा जो है मैग्नेटिक फील्ड का दिशा बताएगा। कहने का मतलब अगर एक तार को आप ऐसे पकड़ लिए तो तार में धारा नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऐसे कंडीशन में ये चारों तरफ जो घूम रहा है, ये हमारी उंगलियां जो है ऐसे घूम रही है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिशा। और अगर ये नीचे हो जाता है, धारा नीचे जा रही है, तो ये क्लॉकवाइज दिशा में बहेगा। बहुत सिंपल सा नियम। लेकिन जो सबसे अच्छा नियम है मेरे समझ से और बहुत इजी नियम है वो है दाहिने हाथ की हथेली का नियम। कल्पना कीजिए कि एक तार में ये हर एक बिंदु के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। एक तार में मान लो धारा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, आप इस तार के ऊपर आप इस तरह से हाथ रखेंगे, आपको इस बिंदु के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, इस बिंदु के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि धारा की दिशा में अपना हाथ को रखेंगे और जिस जो बिंदु है इसको उंगली की तरफ रखेंगे, तो हमारा हथेली जिस दिशा में बताएगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। मतलब अगर इस बिंदु पे दिखा रहा है तो इसका मतलब हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत अंदर की तरफ जा रहा है। और इसी की जगह अगर हम ऐसे देखें, अगर इस बिंदु पे हम देखना चाहें तो क्या होगा, तो हम देखेंगे कि हम हाथ को अगर ऐसे रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र किधर हो रहा है, हमारा हथेली बाहर की तरफ दिखा रहा है, इसका मतलब जो है चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु पे बाहर की तरफ होगा, ये बाहर की तरफ का चिन्ह है। तो दोनों स्थितियों में इस वास्तव में ये क्या हो रहा है, क्या बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर प्रवेश कर रहा है, अंदर से घूमते हुए बाहर ऐसा जो है निकल रहा है, त्रिविमा में ऐसा जो है निकल रहा है। जैसे हम लोग इसमें देखे थे, इसी तरह से इसमें भी देख रहे हैं, ये वास्तव में त्रिविमा में बता रहे हैं। ये अगर एक धारा है तो इसके चारों तरफ इधर से निकल रहा है, इधर प्रवेश कर रहा है, इधर से जा रहा है, ये गोल 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 ऐसा जो है चुंबकीय क्षेत्र बता रहा है। शुरू वाला जो ये था इससे हम लोग को ऐसा लग रहा था कि चुंबकीय क्षेत्र इस तल में है, बोर्ड के तल में है, लेकिन वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र किस तल में है, बोर्ड के लंबवत तल में है। अगर ये हमारा पेन जो है धारा की दिशा बता रहा है तो इधर से धारा बल रेखा निकल रही है, इधर जा रहा है, गोल जो है इसके चारों तरफ गोल गोल घूमते हुए धारा जो है जा रही है, सॉरी चुंबकीय बल रेखाएं जो है गुजर रही है। चुंबकीय बल की दिशा, रेखाओं की दिशा क्या है, सीधे ऐसे रहेगा। ये जो है आपको ध्यान रखना है। चुंबकीय बल की दिशा निकालने के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि कभी भी अगर तार में धारा स्ट्रेट लाइन में है तो चुंबकीय क्षेत्र वृत्त में होगा, और अगर धारा जो है वृत्त में होगा, मान लीजिए किसी में धारा करंट जो है ऐसे बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र जो है स्ट्रेट लाइन में होगा। हम इसको अगर ऐसे दिखा दें तो इसको हम समझ सकते हैं कि बल रेखाएं जो है, चुंबकीय बल रेखाएं स्ट्रेट लाइन में होगा, एक तल से जाएगा और बाहर की तरफ निकलेगा। हम ये भी कह सकते हैं
कि धारा के जो तल है और चुंबकीय क्षेत्र का तल सदैव एक दूसरे के लंबवत होता है। इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने का हम लोगों ने बहुत सारा मेथड देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। क्लास 10 के बच्चों के लिए ये उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। ऐसे क्लास 10 के भी बच्चों के लिए ये आपको उनके सिलेबस में है, इसलिए वो ध्यान रखेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे लंबे धारावाही चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। मान लीजिए एक तार है, अनंत लंबा तार है, इसमें I धारा बह रही है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके सामने किसी बिंदु r डिस्टेंस पे कोई एक बिंदु है, इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो मैं इसको जो सिद्ध करना है वो क्लास 12 में पढ़ते हैं, इसलिए उसको हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, परिणाम होगा, उसके लिए जो सूत्र होगा उसको मैं आपको बता रहा हूं। आपको ये याद रखना चाहिए, ये होगा μ0/4π। ये सब जानते हैं कि ये कांस्टेंट होता है 2I/r, where r is the distance from this point to this point। याद रखेंगे μ0/4π का वैल्यू 10⁻⁻7 होता है। तो इसका b इक्वल कितना हो जाएगा, μ0/4π की जगह हमको लिखना पड़ेगा 10⁻⁻7 2I/r, और इसकी इकाई होती है ओरस्टेड। b इक्वल 10⁻⁷ 2I/r, ये जो हमारा सूत्र जो है हमें प्राप्त होगा। अब देखिए धारा की दिशा कैसे निकालेंगे, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर हम इस बिंदु के ऊपर हथेली को रखेंगे तो धारा की दिशा लंबवत अंदर की तरफ होगा, अगर इस बिंदु पे निकालेंगे तो यह लंबवत बाहर की तरफ होगा। इसी तरह से अगर वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। मान लीजिए एक ऐसा वृत्ताकार कुंडली है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है और आपको पूछ रहा है कि इस बिंदु पे ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो जस्ट बहुत सिंपल है, इसके लिए जो मान आएगा b इक्वल μ0/4π 2πI/r, और मैग्नेटिक फील्ड का दिशा क्या होगा। अगर ये याद रखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सिंपल है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है n, तो अगर हम n लिखते हैं तो n ऐसा होता है और ये इस दिशा में घूमता है, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोल, मतलब ये जो होगा क्या होगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर की तरफ निकलेगा। और अगर s लिखते हैं तो ऐसे घूमता है, मतलब अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो साउथ पोल होगा। तो अगर जिस दिशा में क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उधर साउथ पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा मतलब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस अंदर की तरफ होगा, और जिस दिशा में एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। एंटी मतलब नॉट, नॉट का मतलब नॉर्थ पोल बनेगा। तो ये जो है हमको μ0/4π 2πI/r जो है ये केंद्र पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। याद रखेंगे कहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके केंद्र के ऊपर होगा। अगर जो है कुंडली ऐसा एक कुंडली है जिसकी त्रिज्या r है, इसके अक्ष पे ये जो दूरी r है और इसकी त्रिज्या a है,
तो इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, अगर ये आपसे पूछे, ये मान लो x, तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई 2 पाई ni a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2, μ0 अपॉन 4 पाई 2 पाई ni a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2, जहां x जो है ये जो है इसकी त्रिज्या a है और ये जो दूरी है यहां से यहां तक की दूरी x है और ये जो दूरी है r है। तो जैसा मैं बता रहा था कि अगर एक वृत्ताकार कुंडली है उसके अक्ष के ऊपर कोई बिंदु P है, यहाँ पे तीव्रता कितनी होगी, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा b = μ0 अपॉन 4 पाई 2 पाई ni a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन 3/2, जहाँ a जो है ये त्रिज्या है, कुंडली की त्रिज्या है, और x यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। अगर हम a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की जगह r स्क्वायर रखें तो ये जो वैल्यू जो है ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब ये परिनालिका क्या है, सबसे पहले ध्यान देंगे परिनालिका का मतलब होता है, परिनालिका क्या होता है, क्लास 10 के बच्चों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है आपको। परिनालिका क्या है, ध्यान दीजिए, अगर एक तार के चारों तरफ अगर हम एक रॉड के चारों तरफ अगर हम तार को ऐसे लपेट दें और लपेट करके इसमें विद्युत धारा अगर हम प्रवाहित करते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें ये एक मैग्नेट के समान काम करने लगेगा और इस बिंदु से बल रेखाएं अंदर प्रवेश करेगी और इस बिंदु से निकलेगा। अगर इस बिंदु से बल रेखाएं अंदर प्रवेश करेगी तो आप क्या बता सकते हैं कि ये कौन सा ध्रुव होगा, बताइए, बहुत कई बार हम लोगों ने पढ़ा है, कौन सा ध्रुव होगा, वेरी गुड, साउथ पोल। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा था इसके पहले क्लासेस में कि बल रेखा नॉर्थ से निकलती है और साउथ में प्रवेश करती है, तो ये जो ध्रुव होगा ये साउथ हो जाएगा और ये जो है नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा अगर धारा की दिशा बदल देंगे तो, मान लो जो धारा ऐसे जा रही थी उसकी जगह ऐसे जाने लगेगी तो क्या होगा, वेरी गुड, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाएगी, मतलब ये जो है नॉर्थ था वो साउथ हो जाएगा, साउथ जो है नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, आपको एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे धारा जो है तार को हमने ऐसा लपेटा है, इसको तार को हमने ऐसा मान लो लपेटा है, उसके जगह धारा बैटरी ऐसी है लेकिन हम तार की दिशा को बदल दें, मान लो इसको, इसी के लिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि आपको ध्यान देना है कि जैसे इसको हमने ऐसे लपेटा था, अब इसके जगह हम इसको ऐसे लपेट रहे हैं, ऐसे लपेट रहे हैं, तो क्या होगा, क्योंकि इसके लिए बदल गया इसलिए अब बल रेखाएं को दिशा भी बदल जाएगी और ये जो है साउथ पोल हो, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि ये किधर से मुड़ा हुआ है, इस बात को जो है जानना बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग जनरली इसको देखते हैं लेकिन हम यहाँ पे कैसे लपेटा है उसको नहीं देखते हैं, तो उसको जो है देखिएगा। अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो B = μ0 ni होगा। याद रखें, जहाँ n = प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये होगा कुल ये नहीं है, ये कुल अगर n = कुल फेरो बटे L हो तो B = μ0 ni अपॉन L हो जाएगा। अगर टोटल टर्न्स n है और लंबाई L है तो हम यहाँ देखेंगे n अपॉन L लेंगे, या ये μ0 ni होगा।
तो ये सारी चीज़ें जो है मैग्नेटिक फील्ड किसके किसके कारण कितना होगा, इसके ऊपर बहुत बार आंकिक प्रश्न भी आते हैं और क्लास 10 में इसका जो डायरेक्शन निकालने के लिए आपकी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसे आप अच्छे ढंग से कर लेंगे और इसके ऊपर इवन जो आईआईटीज़ की परीक्षा होती है या जॉइंट एंट्रेंस की परीक्षा होती है या पीईटी पीएमटी की परीक्षा होता है, उसमें भी पूछा जाता है। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं हम। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।